वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ सीसीएनपी कोर्स। दोस्तों आपको पता है हमारा सीसीएनपी का कोर्स यूट्यूब के ऊपर डेली ऑनलाइन हो रहा है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस के बाद कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और आर्प एंड प्रॉक्सी आर्प का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज एंड के अंदर ही आपको रियल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज आज प्रैक्टिकल होने वाली है। माय नेम इज राजीव कुमार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लेटेस्ट टेक न्यूज जानना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैं बात करने जा रहा था आर्प एंड प्रॉक्सी आर्प की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आर्प क्या होता है और प्रॉक्सी आर्प क्या होता है। तो उसके लिए मैं अपना पेन और अपना टैबलेट ऑन कर लेता हूं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्प क्या होता है। दोस्तों आर्प होता है हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि हमारा एक प्रोटोकॉल है जो IP टू मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। कि मान लीजिए अगर मेरा कोई राउटर फास्ट ईथरनेट के साथ दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है तो मेरे पास क्या होता है, कोई IP होता है 10.0.0.1 10.0.0.2। ओके, तो मेरे राउटर के फास्ट ईथरनेट पोर्ट के IP से मैक रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है आर्प। और अगर मैं बात करूं प्रॉक्सी आर्प की तो उसके लिए एक अलग केस बनता है कि मान लीजिए सेकंड राउटर के साथ एक स्विच कनेक्टेड है, उसके आगे कोई पीसीज लगे हुए हैं और मैं R1 से इन पीसीज को पिंग करने जा रहा हूं। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये जो राउटर है ये अपना मैक एड्रेस राउटर नंबर 1 को भेजेगा ऑन द बिहाफ ऑफ डेस्टिनेशंस। तो किसी और के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस भेजने को बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मैं ओपन कर लेता हूं प्रैक्टिकली GNS3 सिमुलेटर, और उस सिमुलेटर के ऊपर हम काम करेंगे डिजाइनिंग के साथ, IP एड्रेसिंग के साथ, और दोनों राउटिंग का डिफरेंस क्लियर करेंगे। तो मैं GNS3 ओपन कर लेता हूं, और GNS3 ओपन करने के बाद मैं यहां पे राउटर्स ले लेता हूं। तो ये मैंने राउटर नंबर 1 ले लिया यहां पे। सेकंड में राउटर नंबर 2 यूज कर लेता हूं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मुझे राउटर को एज ए पीसी की तरह यूज करना पड़ेगा। तो जो मैं राउटर नंबर 3 और राउटर नंबर 4 लूंगा यहां पे, उनको मैं एज ए पीसी यूज करूंगा। है ये अभी राउटर ही है, मतलब मैं इनका एक तो सिंबल चेंज कर दूंगा यहां से। यहां पे क्लिक करके आप चेंज द सिंबल कंप्यूटर कर सकते हैं। उसके बाद इनका होस्ट नेम चेंज कर सकता हूं मैं PC1, और इसका आ गया जी PC2। ठीक है, ये ऊपर वाला PC2 है, ये PC1 है, बट ये अभी राउटर है। ठीक है, राउटर को एज ए पीसी कैसे बनाना है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे फास्ट ईथरनेट केबल यूज कर रहा हूं, और ये लाइव डिजाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे। और ये मैंने यहां पे लगा दिया इसके साथ नेटवर्क। अब पहले मैं एक डिसाइड कर लेता हूं कि यहां पे मैं नेटवर्क कौन सा लूंगा। यहां पे मैं 10.0.0.30 का नेटवर्क लूंगा। यहां पे मैं ले लेता हूं 20.0.0/29, क्योंकि यहां पे 3 IP एड्रेस हैं। होप आपने सबनेटिंग के मेरे वीडियोस देख लिए होंगे CCNA प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके जल्दी से CCNA प्लेलिस्ट ओपन करें A2IT ऑनलाइन पे और उसको देखें। तो यहां पे मैं यहां पे 10.0.0.1 IP दे देता हूं, उसके बाद यहां पे दे देता हूं 10.0.0.2। जो राउटर का गेटवे बनेगा वो 20.0.0.1 है। PC नंबर 2 का IP 20.0.0.2 है, और PC नंबर 1, सॉरी मैंने ऊपर PC2 बोल दिया, PC2 है ऊपर, PC1 बोल दिया था। तो ये मेरा 20.0.0.3 करना पड़ेगा मुझे एक। ठीक है, अब मैं टोपोलॉजी को पहले ऑन कर देता हूं। तो GNS के अंदर ओरिजिनल राउटर की तरह नोड्स को ऑन करना होता है। आप कोई भी GNS का सिमुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला सिमुलेटर यूज कर रहा हूं, ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इससे भी कोई अपडेटेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पहले मुझे IP एड्रेसिंग करनी है, तो मैं R1 पे क्लिक करके एक बार इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट को
10.0.0.1 दे देता हूं। तो वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट लगे, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर हमें बताइए, ठीक है। तो 10.0.0.1 मैंने दे दिया। R2 के ऊपर एक मैं और चीज देख लेता हूं, ये f0/0 को ही दिया ना मैंने, बिल्कुल। तो R2 के ऊपर f0/0 10.0.0.2 इंटरफेस fa0/1 20.0.0.1 सॉरी, ये 248 देने जा रहा हूं। ध्यान देना, ये कई बार हमारी आईपी एड्रेसिंग में ही गलती हो जाती है। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, जिसके अंदर मैंने सीसीएनपी का ओवरव्यू दिया है, तो वो भी आप A2IT चैनल पे देख सकते हैं। अब बात आती है कि है तो ये राउटर, लेकिन मुझे इसको पीसी बनाना है। तो ये PC2 शो हो रहा है, लेकिन ये राउटर है। तो सबसे पहले राउटर को पीसी बनाने के लिए आप इसमें नो आईपी राउटिंग कर दीजिए। उसके बाद आईपी सेम एज जैसे राउटर को दिया है वैसे दे दीजिए इसमें 20.0.0.2, लेकिन साथ में एग्जिट करके पीसी के पास एक चीज होती है जिसका नाम है गेटवे। तो उसके लिए आईपी डिफॉल्ट गेटवे की कमांड हमें लगानी पड़ेगी। ये डू शो हिस्ट्री कमांड लगा के आप सारी कमांड देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो नोटपैड के ऊपर इसे कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे किसी पीसी में जाना है तो 20.0.0.3 करके आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जो हमारे कंपनीज के अंदर जैसे हमने रिकॉर्ड रखना होता है तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी करते हैं। तो मैंने यहां पे पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको 20.0.0.3 दे दिया। अब अगर आप इस पे शो आईपी रूट लगाओगे ना, तो ये एज ए पीसी की तरह काम करेगा, जिसमें डिफॉल्ट गेटवे भी शो होगा। अब आईपी एड्रेसिंग हो चुकी है। अब मैं एक बार जाता हूं जी अपने नोटपैड के ऊपर, आपको एक चीज समझानी है। तो दोबारा से मुझे पैड ओपन करना पड़ेगा ये, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम स्टैटिक रूट लगाते हैं नेक्स्ट होप के साथ, इस चीज को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। क्योंकि राउटिंग जब हम करते हैं तो उसमें एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होती है। जब भी हम कभी भी राउटिंग का काम करते हैं फास्ट इथरनेट के साथ, तो हमें लेयर टू हेडर ढूंढना होता है। जैसे मान लो ये राउटर है, ये मेरा डिजाइन है, इसमें स्विच लगा है, इसमें एक पीसी है, दूसरा पीसी है। जब मैं नेक्स्ट होप के साथ कोई भी राउटिंग यहां पे करूंगा तो इस राउटर के अंदर एक आर्प टेबल बनेगा जिसमें आईपी के साथ मैक एड्रेस आएंगे। जब मैं यहां पे नेक्स्ट होप करूंगा तो जो ये राउटर है किसी के साथ भी पिंग करेगा, इसके साथ या इसके साथ, तो ये लेयर 2 हेडर मतलब मैक एड्रेस ढूंढेगा सिर्फ नेक्स्ट होप का। मतलब अगर मैं नेक्स्ट होप करूंगा यहां पे तो शो आर्प टेबल के अंदर नेक्स्ट होप की ही वैल्यू आएगी। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करूंगा, स्टैटिक रूट करूंगा एग्जिट इंटरफेस के साथ, तो अगर डिजाइन सेम है मेरा इस कंडीशन में, तो जो लेयर 2 हेडर इसके अंदर आएगा, मतलब मैक एड्रेस आएगा, आईपी टू मैक दोनों आते हैं ना लेयर 2 हेडर में, आईपी भी आएगा मैक भी आएगा। तो लेयर 2 हेडर फाइंड होगा डेस्टिनेशन के लिए, मतलब जिसको मैं पिंग कर रहा हूं। डिफरेंस समझ में आया होगा ना आपको। व्हेन आई एम डूइंग नेक्स्ट होप विद स्टैटिक रूट, ओके, स्टैटिक रूट विद नेक्स्ट होप, तो मुझे किसी से भी पिंग करना है बाहर, लेकिन मैक एड्रेस सिर्फ नेक्स्ट होप का चाहिए। अगर मैं एग्जिट इंटरफेस से कर रहा हूं तो मुझे इसी का आईपी एड्रेस मेरे आर्प टेबल में चाहिए, इसी का मैक चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने और बताई थी कि जब हम एग्जिट इंटरफेस लगाते हैं तो वहां पे प्रॉक्सी आर्प का भी कॉन्सेप्ट चलता है। प्रॉक्सी आर्प क्या करता है, मैक एड्रेस नेक्स्ट होप का ही भेजेगा, मैक एड्रेस जो होगा वो नेक्स्ट होप का ही जाएगा, लेकिन आईपी डेस्टिनेशन का जाएगा। तो हमें यह भी प्रूफ हो जाएगा कि प्रॉक्सी आर्प वर्क कर रहा है। तो मैं इस चीज को प्रैक्टिकल में करने के लिए एक बार सबसे पहले जीएनएस के अंदर राउटिंग विद करता हूं, स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट होप के साथ। तो मैंने एक कमांड लगाई, ध्यान देना आप, 20.0.0.0 के लिए एक स्टैटिक रूट सेट करने जा रहा हूं, 248 और सॉरी नेक्स्ट होप डालनी है 10.0.0.2। अब आप शो आईपी रूट के अंदर
चेक कर सकते हो कि मेरा स्टैटिक रूट हो चुका है। अगर मैं पिंग करूंगा 20001 को, पहला पैकेट देखना फेल होगा आर्प के कारण, बाकी सक्सेसफुल हो चुके हैं, डॉट का मतलब फेल होता है। 20002 को करूंगा, ये भी एक बार फेल होगा, ठीक है। उसके बाद 20003 को करूंगा, ये भी एक बार फेल होगा। तो आपने हमारी आउटपुट देख ली है कि अगर मैं शो आईपी रूट करूंगा तो राउटिंग टेबल आ गया है। अब देखने की बारी है जी आर्प टेबल। तो उसके लिए कमांड है शो ARP आर्प। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर मैं किसी से भी पिंग करूंगा, देखो मेरा आईपी एड्रेस 1 है, उसका हार्डवेयर एड्रेस ये आ रहा है। 10002 मेरी नेक्स्ट होप का आईपी है और उसका मैक एड्रेस ये आ रहा है। आप मैक एड्रेस को वैसे टेम्परेरीली मतलब बदल सकते हो, लेकिन इसके बर्न इन एड्रेस को नहीं बदल सकते। मान लो आपने कंफर्म करना है कि ये इसी का मैक एड्रेस है R2 के F0/0 का, तो आप R2 के ऊपर जाके एक कमांड टाइप कीजिए शो इंटरफेस FA0/0, जिसमें आपको ये दिखेगा कि इसका हार्डवेयर एड्रेस ये है और बर्न इन एड्रेस ये है। मैंने बताया था टेम्परेरीली आप इसको बदल सकते हो। तो आप इंटरफेस FA0/0 पे जाके लिख दो मैक एड्रेस, मैं दे देता हूं रैंडमली AAAA BBBB एंड CCCC। तो अगर आप शो इंटरफेस दोबारा देखेंगे तो वैसे आईपी मैक एड्रेस मेरा चेंज हो चुका है, बट बर्न इन एड्रेस चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं R1 के ऊपर जाके दोबारा लगाता हूं शो आर्प, तो आपको चेंज हुआ मैक एड्रेस मिलेगा यहां पे। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम नेक्स्ट होप के साथ करते हैं तो किसी भी डेस्टिनेशन का पिंग करो, आर्प टेबल की एंट्री नहीं बढ़ेगी। अब मैं यहां पे रूट हटाने जा रहा हूं जी। रूट मैंने नो कर दिया, तो नो करने के बाद मैं किसी से भी पिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि राउटिंग टेबल नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, राउटिंग टेबल चाहे यहां पे नहीं है, लेकिन आर्प टेबल बना हुआ है। तो आर्प एंट्री को क्लियर करने के लिए वैसे तो कमांड होती है क्लियर आईपी आर्प 10002, इससे कर सकते हो आप। क्लियर आर्प कैश की भी एक कमांड होती है, आर्प कैश क्लियर कर सकते हो। बट सम टाइम इन सिमुलेटर्स शो आर्प की एंट्री इतनी जल्दी नहीं जाती है यहां से, ठीक है, ओरिजिनल राउटर पे चली जाएगी। तो एक सिंपल फंडा है, बहुत इजी फंडा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बोनस पॉइंट है ये। FA0/0 पे जाके एक बार शट और एक बार नो शट कर दीजिए, मतलब लिंक को एक बार डाउन और अप कर दीजिए, आपकी सारी आर्प एंट्रीज उड़ जाएंगी। है ना इजी। तो अब मैं आपके लिए बताता हूं एग्जिट इंटरफेस से। अब एग्जिट इंटरफेस का रूट में डालने जा रहा हूं, मतलब F0/0 जो मेरा ये वाला इंटरफेस है। अब मैं दोबारा से शो आईपी रूट भी देखूंगा, तो स्टैटिक का रूट आएगा। ये वाली चीज अगर किसी को नहीं पता चल रही तो मेरी लास्ट वाली वीडियो 6, 5 एंड 4 देख सकते हैं आप। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया व्हाट इज नेक्स्ट होप एंड व्हाट इज एग्जिट इंटरफेस। अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो CCNA के अंदर भी मैंने ये करवाया हुआ है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। अब आप देखो यहां अभी तक कोई भी शो आर्प के अंदर एंट्री नहीं बनी, लेकिन अगर मैं पिंग करता हूं 20001 सक्सेसफुल, 20002 सक्सेसफुल, 20003 सक्सेसफुल। अब शो आर्प के अंदर एक चीज नोटिस करना, आप जब नेक्स्ट होप के लिए किया था तो सिर्फ 10001 और 10002 ही आ रहा था, जबकि मुझे अभी 10002 के लिए भी पिंग करनी पड़ रही है। डायरेक्ट नेटवर्क है वैसे मेरा वो। तो शो आर्प में डेस्टिनेशन की एंट्रीज आ रही हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, मैक एड्रेस सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट होप का आ रहा है। यही यहां पे टेक्निकल पॉइंट है। इससे यह पता चलता है कि प्रॉक्सी आर्प यहां पे वर्क कर रहा है। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रॉक्सी आर्प यहां पे वर्क कर रहा है। R2 के ऊपर प्रॉक्सी आर्प चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रॉक्सी आर्प इसके बिहाफ पे अपना मैक दे रहा है, इसके बिहाफ पे भी अपना मैक दे रहा है, इसके बिहाफ पे तो अपना ही देगा ये, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी आर्प होता है। अब एक ट्विस्ट वाली बात बताने जा रहा हूं, स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट होप बेटर है या एग्जिट इंटरफेस? तो मैं आपको आंसर देता हूं, स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट होप ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि एक तो नेक्स्ट होप जब हमने की थी,
मेरा आर्प टेबल इंक्रीज नहीं हुआ था। सेकंड, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैं राउटिंग को यहां पे लगी रहने देना चाहता हूं। एक बार आर्प एंट्री को क्लियर करने जा रहा हूं। क्या किया था हमने आर्प एंट्री क्लियर करने के लिए? शट एंड नो शट डाउन। तो यहां शो आर्प कर दिया मैंने क्लियर। राउटिंग तो नहीं हटाई मैंने, लेकिन मैं यहां पे एक कमांड लगाने जा रहा हूं प्रॉक्सी आर्प को हटाने की। नो आईपी प्रॉक्सी आर्प। अब मेरा ना प्रॉक्सी आर्प ही बंद हो गया है। यहां प्रॉक्सी आर्प चल रहा था ना, वो बंद हो गया। अब मैं राउटिंग चेक करता हूं R1 पे, शो ARP, सॉरी मैंने R1 पे प्रॉक्सी आर्प हटा दिया, मुझे R2 पे हटाना था। इस पे तो लगा रहने दो, इस पे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि नेक्स्ट होप वाले पे हटाना है। R2 का राउटर ओपन कर लेते हैं। इंटरफेस FA 0/0 नो IP प्रॉक्सी आर्प। मैंने ये मेंशन कर दिया कि यहां पे प्रॉक्सी आर्प है ही नहीं। R1 पे जाके अब दोबारा पिंग करके देखो सर, राउटिंग हुई पड़ी है मेरी, लेकिन पैकेट ही नहीं आगे जा रहा। ठीक है, 20002 को पिंग करके देख लो, नहीं जा रहा। 20003 को पिंग करके देख लो। तो इससे तो ये प्रूव होता है ना कि अगर एग्जिट, और एक चीज और शो आईपी रूट में देखो स्टैटिक राउटिंग लगी हुई है आपकी, स्टैटिक राउटिंग डन है। तो इससे शो आर्प के अंदर क्या आएगा, आपको यहां पे इनकम्प्लीट दिखेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर एग्जिट इंटरफेस यूज किया आपने और प्रॉक्सी आर्प नहीं चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू पिंग टू डेस्टिनेशन। अब ये भी डिसाइड कर लेते हैं, प्रॉक्सी आर्प हटा रहने देते हैं और मैं अपनी राउटिंग को दोबारा से नेक्स्ट होप की तरफ चेंज कर देता हूं। तो ये मैंने क्या किया, नेक्स्ट होप की दोबारा लगा दी। ठीक है जी। अब ये तो पहले ही पिंग नहीं कर रहा, शो आर्प के अंदर चेक कर लो, इनकम्प्लीट है ना ये। अब मैं जरा पिंग करता हूं इसमें, पिंग 20001, ये तो हो गया पिंग। 20002, 20003, और जब अब दोबारा आप शो आर्प देखेंगे आपको वहां पे नेक्स्ट होप वाली दिखेगी। तो दिस प्रूव्स दैट स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट होप इज बेटर देन एग्जिट इंटरफेस। तो ये था हमारा आर्प एंड प्रॉक्सी आर्प का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मिलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन के साथ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।